दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत कुमार आपके अपने YouTube चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह आधुनिक बिहार का भाग 4 है, जो कि हम लोग का जो सीरीज चल रहा था इम्तियाज अहमद के बुक से बिहार एक परिचय से 2023 न्यू एडिशन बुक है, जिसमें दोस्तों हम लोगों की जो श्रृंखला चल रही थी 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, उसका यह पार्ट 4 है। इससे पहले दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो हमारे चैनल पे जाएं, विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब कर ले। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन होगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें दोस्तों, तो बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सप्ताह कब मनाया गया था, यानी सत्याग्रह सप्ताह की बात की जा रही है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है A, B, C, D। इसमें से आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1921 ईस्वी को सत्याग्रह सप्ताह के रूप में मनाया गया था। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करें तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन बिहार में कहां अधिक जोर पकड़ा था। ध्यान देना है दोस्तों, यह असहयोग आंदोलन जब चल रहा था उस समय बिहार में एक आंदोलन और चला था, नशाबंदी आंदोलन। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो जो सबसे ज्यादा जोर पकड़ा था वह कहां कहां पकड़ा था, तो गया में, पटना में और शाहाबाद में, इन सभी में, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर 3 की बात करें तो कह रहा है कि मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे, यानी मोतिहारी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये तीनों के द्वारा देवीलाल शाह, रामदयाल शाह और केदारनाथ शाह, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 की अगर बात करें तो कह रहा है कि बिहार को खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज अधिकोष से धन किसने दिलवाया था। ध्यान रखना है दोस्तों, खादी कार्यक्रम की बात हो रही है, तो इसमें से जो धन दिलाया गया था वो गांधी जी के द्वारा दिलवाया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर 5 की बात करें तो कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ध्यान देना है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक कब हुआ था, तो अक्टूबर 1921 ईस्वी में हुआ था। कब, तो जब असहयोग आंदोलन चल रहे थे। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो प्रांतीय सम्मेलन का बैठक आरा में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर बात करें तो व्याख्या में कह रहा है कि मोहम्मद शफी ने इसकी अध्यक्षता की थी, यानी बिहार प्रांतीय सम्मेलन की जो 1921 में बैठक हुई उसकी अध्यक्षता मोहम्मद शफी के द्वारा किया गया। और कराची सम्मेलन के प्रस्ताव का अनुमोक्ष तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की बिहार यात्रा का बहिष्कार का निर्णय इस प्रांत में लिया गया था, प्रांतीय सम्मेलन में लिया गया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान सेवा संबंधी आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे केंद्रीय समिति की अध्यक्ष की बात की जा रही है असहयोग आंदोलन के दौरान। ध्यान रखना है दोस्तों, ये सभी प्रश्न बिहार से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बाबू महेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की अगर बात करें तो कह रहा है अंग्रेजों के कुकरू शीर्षक इश्तेहार प्रकाशित करने का अभियोग कौन था, यानी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए स्वामी विद्यानंद के द्वारा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर 8 की अगर बात करें तो कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना कब पहुंची थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों और ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी 11 मार्च 1922 ईस्वी को ये खबर पटना में पहुंची थी कि गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई है। चलिए प्रश्न संख्या 9 की अगर बात करें तो कह रहा है
कि पटना हाई कोर्ट के किस न्यायाधीश के अनुशंसा के परिणाम स्वरूप कुछ राजनीतिक बंदियों की रिहाई हुई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो वो जो न्यायाधीश थे वो थे श्री बसंत कुमार मलिक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 की अगर बात करें तो कह रहा है असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल के सेल में 1 महीना रखा गया था। ये प्रश्न दोस्तों आपके बीपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो उनको बक्सर जेल में रखा गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक बिहार स्वतंत्रता संग्राम इस श्रृंखला में अभी तक आपने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस तीनों वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें 100 प्रश्नों की श्रृंखला है और इसका ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला है। साथ ही साथ उन सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम द वे ऑफ स्टडी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, 30 अगस्त 1923 को किसने बिहार विधान परिषद में जेल में कोड़ा लगाने के दंड उठाने का प्रस्ताव पेश किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे ही प्रश्न आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें इसके आंसर की तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबू निरसू नारायण सिंह के द्वारा यह विधानसभा परिषद में यह प्रस्ताव पेश किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 12 की अगर बात करें तो कह रहा है कि बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर हो जाएगा इसका 18 जुलाई 1923 ईस्वी को बिहार में झंडा दिवस मनाया गया था। चलिए प्रश्न संख्या अगर 13 की बात करें तो कह रहा है पटना कसौटी पर शीर्षक निबंध किसमें प्रकाशित किया गया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने नगरपालिका चुनाव संबंधी वक्तव्य को प्रस्तुत किया था। यह भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही शानदार है और आंसर इसका हो जाएगा सर्च लाइट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर 14 की बात करें तो कह रहा है कि 31 अक्टूबर 1923 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक बाबू धरणधीर की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी। तो दोस्तों ये बैठक जो हुई थी मोतिहारी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर 15 की बात करें तो कह रहा है कि वर्ष 1923 में खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों खिलाफत सम्मेलन की जो बैठक की अध्यक्षता 1923 में किया गया था वह सुलेमान नकवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर 16 की बात करें तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं खिलाफत सम्मेलन की बैठकें 5 से 6 दिसंबर 1924 को कहाँ हुई थी। तो दोस्तों यह पूर्णिया में हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 17 की अगर बात करें तो कह रहा है कि किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था। ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर हो जाएगा सैयद हसन इमाम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अगर बात करें तो यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विमर्श करने के लिए हुआ था और इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का भी निर्णय लिया गया था इस बैठक में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर 18 की बात करें तो कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल कब किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1919 को पटना में विरोध किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर 19 की बात करें तो 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था, जो कि रॉलेट एक्ट के विरोध में दोस्तों यह विशाल जुलूस निकाला गया था। तो इसका जो नेतृत्व किया था वह सैयद हसन इमाम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों तो यह जुलूस आगे चलकर शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणित हो गए, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। ये पॉइंट आपको
ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर 20 की बात करें तो कह रहा है कि प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी। दोस्तों यहाँ पे दो बैठकों की बात हो रही है संयुक्त बैठक की, एक तो प्रांतीय कांग्रेस समिति और दूसरा बिहार प्रांतीय संघ। इन दोनों की बैठक जो हुई थी वह पटना में हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है 13 जुलाई 1919 को ये बैठक हुई थी। बात करें दोस्तों तो यह बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 21 की तो कह रहा है कि बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों यह आंदोलन फरवरी 1919 में प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 22 की तो कह रहा है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो बिहार में प्रारंभ हुआ था वह 1919 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 23 की तो कह रहा है खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका नेतृत्व मजरुल हक, मौलाना मजरुल हक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 24 की तो खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही थी। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन में जो महिला सक्रिय थी वह थी बी अम्मा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 25 की अगर बात करें तो बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जो बिहार में प्रारंभ हुआ था 1920 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 26 की अगर बात करें तो हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। दोस्तों यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों इस साप्ताहिक ये जो पत्रिका थी यह साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन सर्च लाइट प्रेस पटना में 1920 में प्रारंभ हुआ था, जिसके संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 27 की अगर बात करें तो कह रहा है कि स्वामी विद्यानंद किससे संबंधित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो स्वामी विद्यानंद जो है वह किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 28 की तो कह रहा है कि बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में कहाँ स्थापित हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आंसर हो जाएगा 1921 में पटना में स्थापित की गई थी, जो कि बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय थी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर 29 की बात करें तो कह रहा है कि 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो उद्घाटन किया गया था वह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह बीपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। चलिए दोस्तों बात करें प्रश्न संख्या 30 की। कह रहा है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किया गया था। ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार है। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी 6 फरवरी 1921 ईस्वी को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया था। क्या उद्देश्य था इसका दोस्तों। तो प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीयों का समायोजन तथा उनका नियंत्रण एवं निर्देशन करना बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 31 की तो कह रहा है कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मजहरुल हक इसके प्रथम कुलपति बने थे। जबकि उप कुलपति की बात करें तो ब्रज किशोर प्रसाद उप कुलपति बने थे। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर 32 की बात करें तो कह रहा है कि असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किनके द्वारा भागलपुर में नेतृत्व किया गया था असहयोग आंदोलन का। तो दोस्तों वह दीप नारायण सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 33 की अगर बात करें तो बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता थे। बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 34 की
तो कह रहा है कि श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राय साहेब महेंद्र प्रसाद, जो कि राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। बात करें तो राय साहेब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहेब की उपाधि लौटा दी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया और वे छपरा महानगर पालिका के उपाध्यक्ष भी थे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 35 की अगर बात करें तो कह रहा है कि बिहार में प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था। ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही शानदार है। आंसर इसका हो जाएगा 9,42,000। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो धनराशि थी यह कांग्रेस के द्वारा निश्चित की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर 36 की बात करें तो मदरलैंड नामक अखबार का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मजहरुल हक के द्वारा मदरलैंड नामक अखबार का प्रारंभ कब किया गया था। तो 30 सितंबर 1921 को। कहां से, तो सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 37 की अगर बात करें तो बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की थी। ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही शानदार है। ध्यान रखना है कौन सा फंड है दोस्तों, तो तिलक स्वराज फंड। आंसर हो जाएगा इसका 7.5 लाख रुपए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही प्रश्न संख्या 38 की अगर बात करें तो कह रहा है कि बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कि कहां पे की गई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी गया में स्वराज सभा की स्थापना किया गया था। कब किया गया था, तो 1921 में। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 39 की अगर बात करें तो कह रहा है कि अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को जिस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था वह कौन सा जगह था दोस्तों, तो वह जगह था बिहार शरीफ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर 40 की बात करें तो कह रहा है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहां विशेष ध्यान दिया गया था। तो दोस्तों यह जो भागलपुर में विशेष ध्यान दिया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि भागलपुर में कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसीलिए विदेशी वस्त्र का वहां पे बहिष्कार के लिए विशेष ध्यान दिया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 41 की अगर बात करें तो कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 22 से 23 दिसंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स पटना की यात्रा पे आए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 42 की अगर बात करें तो बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आंसर इसका हो जाएगा 27 नवंबर 1921 ईस्वी को इसकी स्थापना बिहार के प्रमुख राज्य में किया गया था। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 43 की तो कह रहा है कि किसान समाचार के संस्थापक कौन थे। यह भी शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो किसान समाचार के जो संस्थापक थे वह स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह समाचार पत्र बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकला था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 44 की अगर बात करें तो बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो मुजफ्फरपुर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था। चलिए प्रश्न संख्या 45 की अगर बात करें तो बिहार में कहां 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा इसका भागलपुर में झंडा विवाद हुआ था। कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 46 की अगर बात करें तो बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी। ध्यान रखना है दोस्तों, जो समिति का नाम है वह है सविनय अवज्ञा जांच समिति। और कब आई थी, तो वह 25 अगस्त 1922 ईस्वी को बिहार में आई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार में कहाँ पे, तो वह पटना में पहुंची थी। ये जगह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर 47 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आपके बीपीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा,
तो 37वां अधिवेशन 1922 में गया में किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर बात करें तो चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद जो स्वागतकारणी के सचिव थे इस अधिवेशन में। और बात करें तो यह अधिवेशन गया के दक्षिण में तेनोई गांव में किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों इस अधिवेशन की तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पहले अधिवेशन की अगर बात करें तो पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना में किया गया था 1912 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी तो RN मधुलकर के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 48 की अगर बात करें तो कह रहा है कि गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर था इसका कि विधान परिषद में प्रवेश, जो गया अधिवेशन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 49 की अगर बात करें तो स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही शानदार है और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 50 की तो बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार की अगर दोस्तों बात करें तो बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना फरवरी 1923 ईस्वी में किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 51 की अगर बात करें तो कह रहा है कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा श्री नारायण प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। और बात करें प्रोफेसर अब्दुल बारी तो ये सचिव थे और कृष्ण वल्लभ सहायक सचिव बने थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर 52 की बात करें तो कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे। ये प्रश्न भी दोस्तों आपके एग्जाम में बिहार के ही स्पेशल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आंसर इसका हो जाएगा तो पटना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 53 की अगर बात करें तो कह रहा है कि 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनावों में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों यहाँ पे स्वराज पार्टी की बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के 8 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी आम चुनावों में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करें प्रश्न संख्या 54 की तो कह रहा है कि 1923 के चुनावों में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीट प्राप्त की थी। तो दोस्तों विधान परिषद में उन्होंने 10 सीट प्राप्त की थी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही विधानसभा यानी आम चुनाव की अगर बात करें तो उसमें 8 सीट प्राप्त की थी, जो कि पिछले प्रश्नों में हम लोगों ने देखा था। चलिए प्रश्न संख्या 55 की अगर बात करें तो सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम के द्वारा सर्च लाइट अखबार निकाला गया था। कब तो 1918 में और पटना से ही इसका प्रकाशन किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर 56 की बात करें तो 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित कौन सा जिला रहा था। तो दोस्तों भागलपुर जो था वह सबसे ज्यादा दंगे से प्रभावित हुआ था 1924 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 57 की अगर बात करें तो कह रहा है बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई। यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, प्रांतीय लीग की स्थापना की बात हो रही है, किसके निर्देशन में तो हसन इमाम के निर्देशन में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्थापना की बात करें तो 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर 58 की बात करें तो बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन डी गया में 1922 का 37वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, ये आपको ध्यान में रखना है। जिसकी अध्यक्षता की अगर बात करें तो चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष बने थे। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 59 की तो 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर आपका हो जाएगा बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज, इस दोनों का उद्घाटन गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों का उद्घाटन किया गया था।
चलिए बात करें प्रश्न संख्या 60 की, तो कह रहा है कि सदाकत आश्रम की स्थापना कब किया गया था। और ये भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर हो जाएगा सदाकत आश्रम की स्थापना जो है मजरुल हक के द्वारा किया गया था। बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 61 की, तो कह रहा है कि बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। क्या था ये मुठिया प्रथा? तो दोस्तों कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु इस प्रथा की शुरुआत की गई। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। इसी को मुठिया प्रथा कहा गया था। तो यह जो किस आंदोलन में, तो असहयोग आंदोलन में मुठिया प्रथा शुरू किया गया था। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये प्रश्न, तो इसको आपको अच्छे से करना है। बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 62 की, तो बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दे दिया था। ये भी दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर हो जाएगा दोस्तों असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था? तो 21 नवंबर 1921 ईस्वी को उनका इस्तीफा स्वीकृत किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 63 की बात करें, तो फरवरी 1924 में किस समाचार पत्र पर उसके संपादक पंडित पारसनाथ तिवारी और मुद्रक श्री महावीर राम पर इस संबंध में मुकदमा चलाया गया था। ये भी दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो वह समाचार पत्र था देश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो इसका प्रकाशन सर्च लाइट प्रेस से होता था और विजय का साधन तथा माता की पुकार शीर्षक निबंध के कारण दोनों पर मुकदमा चलाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर 64 की बात करें, तो कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह बीपीएससी का ही पूछा हुआ प्रश्न है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 65 की अगर दोस्तों बात करें, तो कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही पॉइंटेड सवाल अब आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं और ये भी बीपीएससी का ही पूछा हुआ सवाल है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण के द्वारा केवल 20 दिन बचे थे एग्जाम में और उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 66 की, तो कह रहा है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये भी, और ये सभी बीपीएससी का ही पूछा हुआ प्रश्न है जो हाल ही में पूछे गए हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। चलिए प्रश्न संख्या अगर 67 की बात करें, तो कह रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तियान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो वह छपरा से सक्रिय थे। और राहुल संकीर्तियान का अगर वास्तविक नाम बात करें तो उसका वास्तविक नाम केदार पांडे था। ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए बात करें प्रश्न संख्या दोस्तों 68 की, तो कह रहा है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आंसर इसका हो जाएगा 1921 ईस्वी में। ये प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकता है क्योंकि यह असहयोग आंदोलन के दौरान बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में। और जो हजारीबाग अभी वर्तमान में झारखंड में है, तो इस दृष्टिकोण से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 69 की अगर बात करें, तो बिहार में महिलाओं की ऐसी सभा जिसमें चंदा में अपनी आभूषण दिया करती थी सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, महिलाओं से संबंधित है। आंसर इसका हो जाएगा सोनपुर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर 70 की बात करें, तो कह रहा है कि बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय किससे संबंध थे। तो दोस्तों राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय जो बिहार विद्यापीठ से संबंधित थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें 1926 तक, तो ऐसी एक कॉलेज, 15 मिडिल और 10 प्राइमरी स्कूल बिहार में विद्यापीठ के अंतर्गत आ चुके थे। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर 71 की बात करें, तो कह रहा है कि बिहार में राम विनोद सिंह ने कहां पर खादी केंद्र की स्थापना किया था। तो खादी केंद्र की स्थापना की अगर बात करें तो मधुबनी में राम विनोद सिंह के द्वारा किया गया था।
और बात करें दोस्तों तो इसमें आचार्य कृपलानी ने भी सहायता प्रदान की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 72 की, तो कह रहा है कि 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहला खादी प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बिहार विद्यापीठ में खादी प्रदर्शनी लगाया गया था। कब? तो 1926 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 73 की अगर बात करें तो कह रहा है कि बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ पर संपन्न हुआ था। तो दोस्तों बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन जो है वह मोतिहारी में संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 74 की, तो मुक्ति के संपादक कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आंसर हो जाएगा इसका श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता, जो मुक्ति के संपादक थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 75 की, तो कह रहा है कि अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था। तो चरखा संघ की बात हो रही है, तो दोस्तों इसका जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 76 की, तो कह रहा है कि बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा जीरा देवी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थान होने के कारण गांधी जी ने इसे तीर्थ स्थान कहा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 77 की अगर बात करें तो कह रहा है कि कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दरभंगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्यों कहा गया था? तो दोस्तों खादी भंडार के कारण महात्मा गांधी ने इसे आधुनिक तीर्थ स्थान दरभंगा को बोला था। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 78 की, तो कह रहा है कि अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की थी। ध्यान देना है दोस्तों, 1927 की बात है और दास स्मारक अधिकोष की बात हो रही है, तो इसमें जो राशि जमा की गई थी वह 40,685 रुपए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 79 की अगर बात करें तो कह रहा है कि महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य कब से आरंभ हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो बिहार में खादी का जो काम आरंभ हुआ था वह 1921 ईस्वी से आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 80 की अगर बात करें तो कह रहा है कि मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, मधुबनी में श्री राम विनोद सिंह के द्वारा खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी और इसके सहायता आचार्य कृपलानी के द्वारा भी किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर कर देंगे वीडियो को। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेंगे और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। सोशल मीडिया पर फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।